इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। कपासी तेल से बनी हुई वहाँ की वस्तुएं खा रहे हैं बंधुओं, जंगली पत्तियों से बने हुए पकौड़ियाँ आदि खा रहे हैं। ये व्यक्ति क्या पुण्य कमाएंगे? शिकंजी पी रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। इन्हें मंदिर में गंदगी करना या श्री सम्मेद शिखर जी में गंदगी करना दोनों बराबर है बंधुओं, क्योंकि वो पूरा जिनालय है। सम्मेद शिखर का जो वर्तमान में अभी आना जाना और वंदना मिलाकर के जो 27 किलोमीटर का स्थान वर्तमान में है, हालांकि वह पहले बहुत विशाल था। उस पर्वत के ऊपर अगर कोई खाता पीता है बंधुओं तो समझ लेना साक्षात जिनालय में वह खा रहा है, पी रहा है। आपसे नहीं सहन होता, जहां तक सहन हो वहां तक जाकर के आप नमोस्तु करें। इतनी पवित्र भूमि पे हम जूते चप्पल पहने खाएं पिए। महाराज जी आप सम्मेद शिखर की बात कर रहे हैं, हम तो अपने नगर के जिनालयों में भी हम जूते इन्हें मोजे पहन करके जाने लगे। और क्या कहें, हम अपने घर के चौके में ही हम चप्पल पहन करके भोजन बनाने लगे। बंधु वो जैन का घर नहीं हो सकता। जिसके घरों में जूते चप्पल चौके में चले गए हों, मेरी दृष्टि मेरा सोच कहता है वो जैन का घर नहीं हो सकता, वो क्षत्रिय और ब्राह्मण का घर नहीं हो सकता, वो शूद्रों का घर है। क्योंकि जैन क्षत्रिय ब्राह्मण उच्च कुलीन माने जाते हैं। और हमने देखा है और आपने भी देखा होगा कि घर में प्रवेश करते ही जूते चप्पल रखने का स्थान होता था, सभी घरों में होता था। और माताएं जब झाड़ू वगैरह लगाती थी तो उसी झाड़ू से उन चप्पल जूतों को किनारे जमा देती थी, क्योंकि वो जैन का घर था, वो ब्राह्मण का घर था, वो क्षत्रिय का घर था, वो सवर्णों का घर था, उच्च कुलीन व्यक्तियों का घर था। और आज हमारे पूरे घर में जूते चप्पल घूम रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वो उच्च कुलीन लोगों का घर है। हमारे पैर इतने नाजुक हो गए, हम इतने ज़्यादा गाफिल हो गए भौतिक बात की क्रियाओं में, पंच इंद्रियों के विषयों में, स्पर्श इंद्रिय के इतने लोलुपी हो गए कि हम इतने ज़्यादा कि हम अपने घरों में मंदिरों में मोजे पहन करके जाने लगे। और कई तो इतनी गलतियां कर जाते हैं कि अपने बच्चे जो 2-2, 3-3 साल के बच्चे होते हैं उनके पैर में सैंडलें जूते होते हैं, ओरिजिनल जूते, और वो मंदिर में चले जाते हैं और भगवान की बेदी के सामने बच्चे को गोदी में लेकर के और दर्शन करते हैं। कई बार तो हम लोग जहाँ बैठते हैं उन जगह में भी आ जाते हैं। हम इतने बेहाल होते चले जा रहे हैं। ये क्या तुम्हारी धर्म और भक्ति है? क्या ये धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था और विश्वास है, प्रतीति है, लगन है? ये सब दिखावा है बंधुओं। और भाव शून्य क्रिया जीवन में कोई कार्यकारी नहीं होती, केवल एक दिखावा है। समझने का प्रयास करें। आज हमारे घरों में जूते चप्पल, एक बहुत पहले मैंने सुना था अप्पू 82 एक बहुत बड़ी एशियाड की एक प्रतियोगिता हुई थी। उसमें एक 400 रेले में एक टीम के लिए सोने के स्पाइक दिए गए, जूते। स्पाइक वो होते हैं जो रनिंग करने के काम आते हैं, उनमें कील लगी होती है और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो उनको पहन करके रनिंग करते हैं कंपटीशन में 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 आदि। तो वो उन्हें जब 400 रेले की रेस में उनकी टीम जब उसमें फर्स्ट आई तब उन्हें सोने के स्पाइक दिए गए। और जब उस टीम को ये पता चला कि मुझे स्पाइक दिए जा रहे हैं तो उस टीम ने पूछा कि मुझे जूते दिए जा रहे हैं। लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने एशियाड खेलकूद में प्रतियोगिता में आपकी टीम फर्स्ट आई तो आपको क्या प्राप्त हुआ? तो मैं कहूँगी मुझे जूते मिले।
उसने 3 पांव सोने के जूते ठोकरा दिए बंधु, 3 पांव सोने के जूते ठुकरा दिए। और हमें विचार करना चाहिए, जैन धर्म को समझना चाहिए। हम स्वयं के द्वारा स्वयं की वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप का कल्याण करने के रास्ते नहीं खोज पा रहे हैं। हम दूसरों का क्या कल्याण करेंगे, हम दूसरों के लिए क्या बात कहेंगे। वैष्णव दर्शन के अंदर एक प्रवास खंड नाम का ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि जो मंदिर में जूते मोजे चप्पल पहन करके जाता है वह 7 भव तक कोड़ी कुष्टी और चमार बनेगा। यहां तक कि खड़ाऊ का भी उन्होंने निषेध कर दिया कि जो खड़ाऊ पहन करके मंदिरों में जाता है वह 7 भव तक कोड़ी कुष्टी बनेगा और उसके बाद में खाती बनेगा। खाती जिसे हम बढ़ई कहते हैं, 7 भव तक वह बढ़ई बनेगा। वैष्णव दर्शन का एक प्रवास खंड नाम का एक ग्रंथ है और ये चर्चा सागर में इसका उद्धरण दिया हुआ है। आप अपना एक जिज्ञासाओं का, शंकाओं के समाधान का एक चर्चा सागर करके एक ग्रंथ है, उसमें ये बात मैंने देखी और उन्होंने लिखा, उद्धरण दिया, प्रवास खंड नाम दिया उसमें। अब आप सोचें कि अन्य दर्शनकार भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि अब उनके मंदिरों में चप्पल आदि जूते पहनना और लकड़ी की खड़ाऊ पहनना भी जब इतना बड़ा पाप उन्होंने बताया है, फिर तो जैन दर्शन की बात है, फिर तो जिनेंद्र के जिनालय की बात है। अब आप सोचें कितनी इतनी ठंड नहीं पड़ती कि हम इतनी 5 मिनट के लिए जिनालय में जाते हैं और उसमें भी मोजे पहन करके जाएं, चप्पलें पहन करके जाएं, और इतना भी हम कमजोर नहीं हैं, इतने सुप्यार नहीं हैं, इतने कोमल नहीं हैं कि हम अपने चौके में चप्पलें पहन करके भोजन बनाएं। और ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति की क्या विशुद्धि बढ़ेगी, क्या सिद्धि होगी, क्या वैराग्य बढ़ेगा, क्या संयम बढ़ेगा बंधु, जब ऐसे हाथों का भोजन व्यक्ति करेगा, नियम से उसके घर में अनेक विकृतियों का कारण बनेगा। ये हम वैयावृत्ति समझें। वैयावृत्ति क्या है? स्वयं की वैयावृत्ति भी अपनी भावनाओं से की जाती है, अपने विशुद्ध परिणामों के माध्यम से ये वैयावृत्ति करना चाहिए। और स्वयं की वैयावृत्ति स्वयं के द्वारा ये होना चाहिए। और अगर आज ये नहीं होती है तो हमारा मात्र एक दिखावा है धर्म के नाम पर। और ऐसे घरों में अगर त्यागी व्यक्ति रहते हैं और उनकी बहू बेटियां चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं तो वो घर को मैं क्या कहूँ। सोचें, आप विचार करें, समझने का प्रयास करें। अगर ठंड है तो आप पिलाई बिछा लें, पिलाई के टुकड़े डाल दें आप अपने उसमें, शक्कर के बोरे अच्छे मजबूत होते हैं उनको शुद्धि में डाल करके उनको बिछा लें। अल्टरनेट बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर चप्पल तो सबसे निकृष्ट माना जाता है। हमारे शरीर का सबसे गंदा अंग तलुआ माना जाता है और तलुए के नीचे अगर हमने चप्पल पहन ली तो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं चप्पल। महाराज जी, वो सोले की चप्पल होती है, वो हमारी अलग से चप्पल होती है। हम बाजार की चप्पल हमारी दूसरी होती है और सोले की चौके की चप्पल, वाह, चौके की चप्पल, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये कहाँ से आ गई? अच्छा, जितने लोग आज चप्पल पहनते हैं मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, क्या उनकी मम्मियों ने कभी चौके में चप्पल पहनी है क्या? जितनी बहुएं आज की चप्पल पहनती हैं, अब तो मैं यहीं से फंसाऊंगा। अगर उनकी मम्मियों ने, उनकी माँ ने, उनकी दादी माँ ने, कितने बड़े भी रईसों को मैंने देखा है, क्या उनकी दादी माँ ने और उनकी मम्मियों ने जितनी बहुएं हैं आज, क्या उनने चप्पल पहनी है? क्या उनने मोजे पहने हैं? क्या उनने खड़ाऊ पहनी है? वो औलाद नहीं जो माता पिता के कदमों पे ना चले। मुझे डाउट है, मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा। डीएनए क्या बोलते हैं वो, डीएनए कराना पड़ेगा कि ये तुम्हारी बेटी है कि नहीं।
क्योंकि वो औलाद नहीं, नीतिकार कहते हैं कि वो औलाद नहीं जो अपनी माता पिता की चर्या को अपने जीवन में ना पाले। अब आप विचार कर लें, अब आपको मजबूर कर दिया गया है, अगर माता पिता की इज्जत आपको बचाना है तो आज से जिनके घरों में ये जूते चप्पल प्रवेश कर गए हैं भोजनशालाओं में, उन्हें विचार कर लेना चाहिए। ऐसी प्यारी माताएं थीं, अब उनकी बेटियां चप्पल पहने, चौके में पहने, असंभव असंभव असंभव, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं जहां समझता हूं, तुम तो सुन ही रहे हो, लाइव में भी हजारों लोग अभी सुन रहे होंगे, आदिनाथ चैनल पे सुन रहे होंगे, पुण्योदय पे सुन रहे होंगे, जिनवाणी चैनल पे सुन रहे होंगे। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वाकई में अगर तुम्हारे माता पिताओं ने जूते चप्पल पहने हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारे दादा दादी ने पहने हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर वो दादा दादी ने नहीं पहने हैं तो तुम्हारा स्वयं का ये कर्तव्य होता है कि हम इतना बड़ा कलंक अपने माता पिता पर ना लगाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं कोई गलती करूँ, मुझे कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग। तो बदनाम कौन होगा? सुधा सागर जी महाराज। लोग क्या कहेंगे? अरे वो सुधा सागर जी महाराज के संग में वो एक क्षुल्लक है ना। कौन क्षुल्लक? अरे वो एक, नहीं उनको नहीं जानते। हाँ, सुधा सागर जी महाराज को जानते। तो मेरे कारण बदनाम कौन हुआ? बड़े महाराज, सुधा सागर जी महाराज। उसी प्रकार मेरी गलती से कौन बदनाम हुआ? मेरे माता पिता, माता पिता के माता पिता, और आपके इस परिवार के सास ससुर भी। अच्छा चलो, जो बहू बेटियां चप्पल पहनती हैं चौके में, क्या उनके सास ससुर ने कभी पहनी है? फिर तुम किसकी आज्ञा मानते हो? किसके अनुसार चल रहे हो? ना माता पिता ने पहनी, ना दादा दादी ने पहनी, ना उस घर वालों ने पहनी, ना इस घर वालों ने पहनी, फिर किसने पहनी? महाराज निश्चित कोई फिल्मी दुनिया की हीरोइन ने पहनी, और उसकी नकल हमने की है। और जो जिसकी नकल करता है, पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम नकल किसकी कर रहे हैं। नकल किसकी करना चाहिए? अच्छे लोगों की नकल या ओछे लोगों की नकल करना चाहिए? जिनका कोई जीवन नहीं, जिनका कोई खान पान नहीं, जिनका कोई पहनावा नहीं, जिनकी कोई पता नहीं, जाति का पता नहीं, कोई क्रियाओं का पता नहीं, माता पिताओं का पता नहीं, और हम उनकी नकल कर रहे हैं। वो तो सब पैसे के लिए कर रहे हैं, उन्हें तो पैसा मिलता है। तुम्हारा तो पुण्य छीन हो रहा है, तुम्हारे घर की बरगड़ाओं में निगेटिव ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिव तुम्हारे घर से भागती चली जा रही है, क्योंकि तुम नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, संस्कारों के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, संस्कृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों के विरुद्ध जो व्यक्ति काम करेगा, उसके जीवन में बंधुओं नेगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी, पॉजिटिव खत्म होती चली जाएगी। आज घरों में वास्तु के दोष क्यों प्रकट होते चले जा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने घर को विकृत कर दिया है, इतना विकृत कर दिया, इतना विकृत कर दिया, हमारा चौका धीरे धीरे भ्रष्ट हो गया बंधुओं। क्या चौका होता था? मजाल है कोई बिना नहाए घुस जाए? किसकी सामत आई है? अगर कोई चौके में बिना नहाए घुस जाए, समझ लो उसकी सामत आ गई, दादी उसे ठिकाने लगा देगी, माँ ही ठिकाने लगा देगी। मगर आज क्या कर सकते हैं? माँ ही बिना नहाए घुस जाती है। पूरे कुएं में भांग घुल गई, पूरा आकाश फट गया, कितने थगड़े लगाऊं, कितने थगड़े लगाऊं। और ये सारी की सारी विकृतियां अपने जीवन को विनाश करने में कारण बन रही हैं बंधुओं। हमें समझना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, और इस भौतिक बात की चकाचौंध जो आज हमारे जीवन में प्रकट होती चली जा रही है, और जिसके कारण हम अपने संस्कारों को विलीन करते चले जा रहे हैं, वो व्यक्ति अनेक प्रकार की विकृतियों से ग्रसित होता चला जाएगा। उसकी मानसिक संतुलन नहीं रहेगा।
अनेक प्रकार की विक्षिप्तता उसके जीवन में उत्पन्न होती रहेगी। आज लेट हो गए, आज इतना ही चर्चा करेंगे, कल फिर चलेंगे कब चर्चा। तो हमें समझना है अपने जीवन पर वैयावृत्ति। आज 15 दिन हो गए मैं वैयावृत्ति की बात कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा विषय साइड में चला गया, कोई बात नहीं, इससे भी हमें कुछ समझ में आया होगा और हम सुधार कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां इंसान से होती हैं, मनुष्य गलतियों का एक पिंड है, मगर उसको सुधार सकते हैं। आई एम सॉरी प्लीज कर सकते हैं, भगवान के पास एक श्रीफल चढ़ा करके क्षमा याचना कर सकते हैं, अपनी निंदा गढ़ा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। हे भगवान, अभी तक हम अनजान में थे और अनजानता के कारण, अज्ञानता के कारण हमने अपने परिवार को इस प्रकार से जूते चप्पल पहनकर भोजन बना करके खिलाया। भगवान क्षमा करें और एक कायु सिर कर लें, क्योंकि बड़े प्रणाम पर्यंत ही उसी में शांत हो जाते हैं। ये गलती का एक एहसास होना चाहिए, गिल्टी फील होना चाहिए कि ये गलत है। पहले तो हर व्यक्ति को अपनी गलती फील होना चाहिए कि ये मैंने गलत किया या मैं कर रहा हूं, और जिस दिन गलती फील हो गई बस समझ लीजिए सुधरने का समय आ गया, आ जाएगा। बस एहसास करो कि हमारे जैन कुल में भगवान महावीर के वंशज, हम आदिनाथ स्वामी के कुल परंपरा से चले आए हुए हम लोग, और आज हमारे घरों में इस प्रकार की विकृतियां, असंभव असंभव असंभव। समझ लिया तुमने अपने घर की वैयावृत्ति करना शुरू कर दिया, तुमने अपने धर्म की वैयावृत्ति करना शुरू कर दिया, अपने संस्कारों को जीवित करने के लिए वैयावृत्ति करना शुरू कर दिया, अपनी संस्कृति को जीवित करने के लिए तुमने वैयावृत्ति करना शुरू कर दिया। और ये घर से अगर संस्कार जीवित हो गए बंधुओं, तो अड़ोस पड़ोस में हमारा रिफ्लेक्शन नियम से जाएगा। आज नहीं कल पड़ोसी सुधरेगा और अपनी गलती का पड़ोसी भी एहसास करेगा, और नहीं करेगा तो हमारे घर की इज्जत चारों तरफ फैलाएगा। बोले देखो, इतनी ठंड में भी उनके परिवार की बहुएं नंगे पैर होकर के भोजन बनाती हैं। बोलो इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तारीफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुमान होगा कि नहीं होगा। लोग तुम्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे कि इनके अंदर अभी भी संस्कार इनके माता पिता के हैं। सुधरोगे तुम, इज्जत मिलेगी माता पिता को। क्या कहेंगी तुम्हारी सासू, धन्य है हमारी बहू, कैसे इसकी माता पिता ने इसे लालन पालन किया होगा। तो माँ की इज्जत बढ़ाने का तुम्हारे पास तरीका है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति सुनेगा, तुम्हारे गांव का व्यक्ति सुनेगा, तो तुम्हारी सासू की इज्जत बढ़ेगी। कहेंगे देखो सासू क्या संस्कार देके गई बहू को, कितनी आदर्श होकर के बहू अपने परिवार को चला रही है। तो ये सब अपने हाथ में है, और ये वैयावृत्ति है स्वयं की और स्वयं के परिवार की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।